अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ चंद अहम मालूमात देना चाहता हूँ जो कि मार्केटिंग के रिलेटेड है। मार्केटिंग करने वाले बंदों के लिए ये बहुत ही अहम और ज़रूरी है। आज के इस कंपटीशन दौर में सबसे मुश्किल काम है मार्केटिंग करना। किसी भी बिजनेस को ले करना, उसको मार्केट में ले आना, उसको इन करना, इतना मुश्किल काम ये नहीं है कि कारखाना लगाना, किसी चीज की प्रोडक्शन करना। ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि मुश्किल ये है कि इस चीज को मार्केट में लाकर और इसको सेल करना इस कंपटीशन के दौर में। तो इसके रिलेटेड मैं ना आपको कुछ चंद मालूमात बताना चाहता हूं। तो अभी आप खुद देख लें, यूरिया खाद जब पाकिस्तान में पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ था तो कोई बंदा इसको लेने के लिए एग्री नहीं था कि यार इसमें केमिकल है, जितना भी हमारी जो फसलें उगेंगी, ग्रोथ करेंगी, हमारे जानवर खाएंगे, वो जहरीली केमिकल है। इस वजह से कोई बंदा लेने के लिए इसको तैयार नहीं था। तो यूरिया वालों ने प्लान क्या बनाया, जो यूरिया के ऑफिसर थे, यूरिया खाद के जो ऑफिसर थे, उन्होंने प्लान ये बनाया कि उनके जितने भी सेल्स ऑफिसर थे, उन्होंने उन तमाम सेल ऑफिसर को इस काम पे लगाया कि आप सराउंडिंग एरिया में जाएं, जितना भी सराउंडिंग एरिया मतलब पिंड वगैरह में जाएं, जिस भी किसान जिम्मेदार भाई की फसल में पानी वगैरह लगा हो, उसके अंदर आप जाके यूरिया फेंक आए अपनी तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फेंक के आ जाए। जो जितने भी सेल ऑफिसर थे उन्होंने यही काम किया। वो रात को जाते और जिस जिम्मेदार भाई की फसल में पानी लगा होता उधर वो जाके यूरिया फेंक आते। फिर 4-5 दिन गुजर जाते तो वो फिर उसी किसान भाई के पास हाजिर होते, आते, बैठते, सलाम दुआ करते और पूछते, भाईजान कि ये जो आपकी जमीन है इसमें फसल क्यों अच्छी है, और ये जो आपकी साथ वाली जमीन है इसमें इतनी फसल क्यों नहीं अच्छी हो रही। तो किसान भाई वो खुद परेशान हो जाता कि यार मैंने तो दोनों को पानी एक ही दिन लगाया है, मुझे तो नहीं पता कि इसका कलर भी अच्छा है, इसने ग्रोथ भी की है, दिखने में भी अच्छी लग रही है, और ये वाली जो है ये बकदर निस्बत इसके इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है और ना इसका कलर अच्छा है। तो फिर उस टाइम सेल ऑफिसर जो होते थे या जो उधर यूरिया फेंक आते थे उस किसान भाई की फसल में, फिर वो उस टाइम बताते थे कि भाईजान माजरत के साथ आपकी जो ये जमीन थी इसमें अगले दिन पानी लगा हुआ था, हम रात को आए थे। पहले तो माजरत करते कि हमने आपसे चोरी इस जमीन के अंदर यूरिया डाला है, हमने इस जमीन के अंदर यूरिया डाला है और इस वजह से डाला है कि आप इसको डालने के लिए एग्री नहीं थे। सिर्फ ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है आपको दिखाने के लिए कि भाईजान ये देखें, इसका भी कोई फायदा है, ये आपकी प्रोडक्शन बढ़ाएगी, थोड़ी सी जमीन में, थोड़ी सी जगह पे ये आपको पैदावार ज्यादा देगी इस वजह से। तो फिर जो किसान होता है वो देखता, यार वाकई ये तो कोई चीज कमाल की है, ये तो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आती गई किसानों में, और वो जो थे जितने किसान वगैरह, आज आप खुद अंदाजा कर लें कि चाहे छोटा जिम्मेदार है, बड़ा जिम्मेदार है, सारे जितने भी हैं खाद वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। खाद के अलावा तो फसल हो ही नहीं रहा है। तो अब आप खुद अंदाजा कर लें कि यूरिया की जो है फ्रेंचाइज अगर आपने लेनी हो, अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर आपने लेना हो, 1 करोड़ रुपया भी लेके मार्केट में चले जाए ना कि हमने यूरिया का डिस्ट्रीब्यूटर लेना है, तो आपको नहीं मिलेगा। ये इतनी कॉस्टली हो चुकी है और हर बंदे की ये जरूरत बन चुकी है, हर जिम्मेदार की ये जरूरत बन चुकी है। इस तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जिस टाइम ये कोका कोला की बोतल, तो आप हर बंदा जानता है ना कोका कोला को, जिस टाइम कोका कोला की ये जो बोतल है ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आई थी, तो एक साल में, कितने में, 1 साल में इसकी सिर्फ 25 बोतल सेल हुई थी। 25 बोतल बहुत बहुत मतलब ना सेल होने के बराबर है कि 1 साल में 25 बोतल इसकी सेल हुई थी। वो भी किसी ने बाय द वे खरीदी थी कि चलो यार ये आगे इसका रंग देख के, इसका टेस्ट देख के कोई लेता ही नहीं था। तो आज आप खुद देख लें
टक शॉप देख लें, स्कूल देख लें, कैंटीनें देख लें, हॉस्पिटल देख लें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पे चीजें सेल हो रही हो वहां पे कोक ना पड़ी हो। सिर्फ ये मार्केटिंग करनी पड़ती है। इस तरह आपको एक और मिसाल मैं देता हूं। ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम का तो आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना? चेरी ब्लॉसम ये शूज पॉलिश है। चेरी ब्लॉसम शूज पॉलिश है। जब इसके ऑनर ने इसको प्रोडक्ट इसकी बनाई, तैयार की, इसकी फैक्ट्री वगैरह लगाई, तो उसने क्या किया, जब तैयार होगी तो मार्केट में इसको लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, कोई दुकानदार इसको रखते ही नहीं था, क्योंकि इसकी तरफ से कोई बंदा वाकिफ नहीं था कि यार ये कोई अच्छी चीज है या बुरी चीज है या ये किस लिए है। तो हुआ क्या, ऑनर जो था वो बहुत अक्लमंद इंसान था। उसने क्या काम किया, उसने मुलाजम रखे, चंद मुलाजम उसने अपने रखे, जिनके जिम्मे उसने सिर्फ ये काम लगाया कि वो मार्केट में जाए, हर दूसरी दुकान पे जाए और जाके पूछें कि यार आपके पास चेरी ब्लॉसम पॉलिश है। तो उन्होंने ऐसे ही काम स्टार्ट कर दिया। जितने मुलाजम थे उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया शॉप पे और जाके पूछते, यार आपके पास चेरी ब्लॉसम है, चेरी ब्लॉसम शूज पॉलिश है आपके पास, हमें वो चाहिए। दुकानदार क्या कहता है, नहीं यार हमारे पास तो नहीं है। फिर वो आगे से पता क्या कहते, यार अच्छा तू दुकानदार है, तूने दुकान में रखा क्या है? अगर तूने चेरी ब्लॉसम नहीं रखी बंद कर दो दुकान। यार अजीब बंदे हो, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है आपने वो भी नहीं रखी। 2-4 दिन गुजरते कोई दूसरा आ जाता उसके पास, सेम वर्डिंग वही इस्तेमाल करता, तीसरा आ जाता। तो वो दुकानदार भी सोचने पे मजबूर हो गया, यार कस्टमर आ रहे हैं, कोई नया ब्रांड निकला है और अच्छा ही होगा जिस वजह से बंदे पूछ रहे हैं। तो कुछ दिन बाद जब मार्केट में चेरी ब्लॉसम की सेल वाली गाड़ी उन्होंने इंटर की, मार्केटिंग वाली गाड़ी जिसके ऊपर अपना सामान लेकर मार्केट में सेल करते हैं, वो गाड़ी उन्होंने मार्केट में इंटर की। जिस दुकान के पास से भी गुजरे, जिससे भी उन्होंने पूछा कि यार ये चेरी ब्लॉसम हमारे पास अगर आपको चाहिए, तो तकरीबन हर दुकानदार ने उनसे खरीदी। हर दुकानदार ने थोड़ी बहुत क्वांटिटी में जितनी भी अफोर्डेबल थी या जितनी उसको जरूरत थी उसने खरीदी। फिर कुछ वाकया यूं पेश आया कि जब उन्होंने खरीद ली चेरी ब्लॉसम पॉलिश, उन्होंने खरीद ली, 1-2 दिन गुजरने के बाद दुकानदार क्या देखते हैं कि मार्केट में तो कोई बंदा लेने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार नहीं था बंदा मार्केट में? क्योंकि जो बंदे आके उसकी मार्केटिंग कर रहे थे, जो उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, जो उसकी पब्लिसिटी कर रहे थे, वो उस ऑनर के अपने ही बंदे थे, ना कि वो कंज्यूमर थे, ना वो कस्टमर थे, वो उसके अपने ही बंदे थे। वो दुकानदारों से आके खुद पूछ रहे थे। इसी तरह फिर दुकानदार जो होता है, दुकानदार ने जब स्टॉक खरीदा है तो दुकानदार की मजबूरी बन जाती है कि उसने सेल करना होता है, उसके पैसे बाउंड हो जाते हैं, वो अपने पैसे बाउंड नहीं कर सकता, उनको सर्कुलेशन में रखता है। जितना उसका पैसा होता है ना दुकानदार को, उसको सर्कुलेशन में रखता है कि पैसा आता रहे जाता रहे, माल आता रहे जाता रहे। इस तरह करके फिर दुकानदार की मजबूरी बन गई। अब मार्केट में कोई भी कस्टमर आता, कोई शूज पॉलिश खरीदने के लिए आता, तो वो क्या करता, दुकानदार क्या करते, यार ये पॉलिश नहीं आई, ये आप ले जाओ। दुकानदार की तो मजबूरी बन गई ना भाई। दुकानदार की जिस टाइम मजबूरी बनी तो उसने कहा ये मैंने तो सेल करनी ही करनी है, चलो नेक्स्ट नहीं लेंगे, दोबारा तो कंपनी वाले भी नहीं आए। फिर इसी तरह दुकानदार ने जो है ना ट्रगल की इस चीज की कि मैं ये चेरी ब्लॉसम सेल करूं, और जो भी कस्टमर लेके गया, एक चीज अच्छी थी, क्वालिटी थी इसकी, उसकी शाइनिंग थी, शूज जबरदस्त निकल आते थे, बिल्कुल न्यू शूज की तरह निकल आते थे। तो जो भी कंज्यूमर ले गया, जिसने भी इस्तेमाल की, उसने आके दोबारा दुकानदार से डिमांड की कि यार हमें चेरी ब्लॉसम ही पॉलिश चाहिए। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब देख लें, अब जाके कहीं भी हमारे ज़हन में भी, किसी भी दोस्त के भी ज़हन में जब भी कोई सवाल आता है अब शूज पॉलिश का, तो सबसे पहले हमारे ज़हन में क्या आता है? सबसे पहले हमारे ज़हन में बात आती है कि हम चेरी ब्लॉसम पॉलिश लेके आए। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें ये काम स्टार्ट करना पड़ता है, हमें ये रिस्क लेना पड़ता है, तब जाके मार्केट में इन होते हैं। और आज कंपटीशन दौर है, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। अब एक मार्केट है,
ठीक है ना। मार्केट एक एरिया है, उसके अंदर 10 लाख की सेल है, 10 लाख की मार्केट है, आप उसमें 10 लाख नहीं निकाल सकते उसके अंदर से 10 लाख। उसकी वजह क्योंकि आप अकेले नहीं है, वहां और भी कंपनी है, और भी ब्रांड है, ठीक है ना। तो जिस तरह जितने ब्रांड ज्यादा होंगे, जितनी कंपनियां ज्यादा होगी, इतना ही कंपटीशन होगा, इतनी आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी, इतना ही आपको प्रॉफिट मार्जिन दुकानदार को ज्यादा देना पड़ेगा। कोई भी चीज जब आप तैयार करते हैं, कोई भी चीज आप बनाते हैं, उसमें दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। वो कौन सी चीजें हैं? पहली चीज ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी एक नंबर हो, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि उस चीज के अंदर दुकानदार का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए, आपका भी नुकसान ना हो, ठीक है ना। क्योंकि जिस चीज के अंदर दुकानदार का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, दुकानदार ज्यादातर वही चीज सेल करता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, ये जो हम चाय पीते हैं, टी पत्ती जिसे बोलते हैं, मार्केट में कितनी कंपनियां अवेल है? बहुत सारी कंपनी है। कुछ चंद ब्रांड जो है मखसूस हैं, सेंसेबल लोग जो एक ही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। मसलन कोई लिप्टन करता है तो वो लिप्टन नहीं कर रहा है, कोई सुप्रीम कर रहा है वो सुप्रीम ही कर रहा है, कोई भी है तपाल कर रहा है, हर बंदा अपना ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ज्यादातर जो बंदे हैं वो क्या कहते हैं, यार जी हमें पाव वाला पैकेट दो चाय का, ठीक है, आधा पाव दे दो। तो उसमें क्या होगा, दुकानदार वो चीज देगा जिसके अंदर उसे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन दुकानदार का भी रखना चाहिए और अपनी क्वालिटी भी रखनी चाहिए। उसके बाद जाकर आपकी, और फिर अपनी मार्केट के अंदर राउंड अबाउट जितनी कंपनीज हैं उनके रेट का भी तनासब रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जितने भी सेलमैन रखते हैं, सेल्समैन को तरबियत देनी चाहिए। सेल्समैन को चाहिए कि जब आए मार्केट में आए, कोई भी चीज लेके आते हैं, यार हमारे पास ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम, इस तरह गिन दिए, 5 10 12 आइटम गिन दिए, ठीक है जी, ऑर्डर है। दुकानदार कहता है नहीं यार, ठीक है चले जाते हैं। नेक्स्ट वीक फिर आते हैं, फिर कहते हैं ऑर्डर है, दूर से मोटरसाइकिल खड़ा किया, भाईजान मैं अगले दिन भी आया सी, ऑर्डर है कोई नहीं, ऐड जी कोई नहीं, ठीक है चले जाओ। इसी तरह फिर तीसरे मर्तबा आते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आपके सेलमैन ये करते हैं कि यार दूर से उस दुकान के पास जाते हैं और गुजरते हैं, तो पूछते ही नहीं है उसका ऑर्डर है भी या नहीं। वो कहते हैं यार इसके पास पहले भी गया हूं, इसका ऑर्डर ही नहीं बनता है, ये ऑर्डर ही नहीं देता है। ऐसे नहीं करना है। दुकानदार भी एक इंसान है, सारा दिन उसको, वो भी थक जाता है सारा दिन, कभी इधर से चीज निकाली, कभी कोई, उसके आइटम ही नहीं पूरे होते हैं, वो ज़हनी तौर पे भी परेशान होता है, ठीक है ना। हमने तो जस्ट ऑर्डर लेना और माल डिलीवर करना होता है ना। उसने पूरी दुकान, हमारे पास कितने आइटम होंगे, 5 10 12 15 14 आइटम हो गए। एक दुकान, छोटी से छोटी दुकान देख लें, छोटी से भी छोटी दुकान देख लें, उसके अंदर आप आइटम देख लें, कितने आइटम होंगे, बहुत सारे आइटम होंगे, ठीक है। और दुकानदार ने हर आइटम को मेंटेन करना होता है। दुकानदार ने हर आइटम को जिस टाइम मेंटेन करना होता है, इसलिए इस वजह से उसका माल कम होता है और उसने क्रेडिट भी देना होता है, इस वजह से वो परेशान होता है। जिस टाइम भी बंदा आए, बाइक पे हो, गाड़ी पे हो, जिस चीज पे भी हो, उतरे, आए और उसे कहें अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अंकल जी, चाचू जी, क्या हाल है, आप ठीक हैं, सेहत तबीयत ठीक है, सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार कैसा जा रहा है आपका। गपशप लगाई थोड़ी, फिर बताया मोहतरम भाईजान, अंकल जी, मैं फलां कंपनी से आया हूं, मेरे पास ये आइटम है, ये नई इंट्रोड्यूस हुई है, ये आपके पास जो पहला स्टॉक पड़ा है उससे अच्छी होगी, बेहतर होगी, आपका भी इसमें मार्जिन अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी। ये 2 4 चीजें आप जब उसको बताएंगे ना, वो नहीं माल भी लेता, लेकिन उसके जहन में ना थोड़ी सी ठक ठक होगी। वो कहता है नहीं यार, इस मर्तबा मेरे पास सामान पड़ा है, पूरा है, मुझे नहीं जरूरत है सामान की।
माइंड नहीं करना, नाराज नहीं होना, आपका काम है। ठीक है भाईजान, अल्लाह हाफिज, फिर मैं जा रहा हूं, चले जाए। नेक्स्ट वीक आप दोबारा आए उसे फिर बताएं, उतरे इसी तरह सेम, इसी तरह उतरे, सलाम दुआ करें, खैर खैरियत उससे पूछें। सब कुछ करने के बाद फिर उसको अपना बताएं, भाईजान मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार अहमद है, मैं फलां जगह से फलां कंपनी से आया हूं और मेरे पास ये प्रोडक्ट है। फिर उसके ज़हन में क्या आएगा कि यार ये बंदा तो पिछले वीक भी आया था, मैंने इसे ऑर्डर नहीं दिया, चला गया। वो कहेगा यार भाई इस मरतबा मेरे पास गुंजाइश नहीं या कैश नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है, आप नेक्स्ट जब आएंगे मैं आपको ऑर्डर दूंगा। आपने क्या करना है, फिर उसी तरह खुशी अखलाकी के साथ वहां से चले जाना है। जब आप तीसरी मरतबा जाएंगे उस बंदे के पास, अब उतरेंगे बाइक से, गाड़ी से, जब उतर के आप दुकान में इंटर होंगे तो उस टाइम जाते ही वो बंदा आपका चेहरा देखेगा, उसको याद आ जाएगा कि यार ये बंदा तो पहले भी मेरे पास आया, मैंने इसे ऑर्डर नहीं दिया। ये हो ही नहीं सकता कि दुकानदार आपको ऑर्डर ना दे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत वो आपको ऑर्डर जरूर देगा। जब वो आपको ऑर्डर देगा, आप उसको माल डिलीवर कराएंगे, इस तरह वो आपकी एक शॉप लग जाएगी, फिर वो आपके साथ कंटिन्यू हो जाएगी, चाहे बिल टू बिल चले या उसके साथ नेट कैश पे चले, वो एक आपके साथ सर्कुलेशन से चल जाएगा। फिर इसी तरह दुकानदार को थोड़ा बहुत रिलीफ देना पड़ता है। रिलीफ किस लिए देना पड़ता है, हमें बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि यार फलां बंदा है, उसके पास एजेंसियां हैं, वो तो इतनी मार्केटिंग कर रहा है, इतना ऊपर चला गया, उसके पास इतना पैसा, इतने उसके पास वर्कर है। ठीक है ना, वो किस वजह से होता है, उसके पास 5-5 10-10 एजेंसियां चली जाती हैं, वो दिन ब दिन ऊपर चला जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो बंदा मार्केट में माल ज्यादा लेके आता है, ब्रांड ज्यादा लेके आता है, 4-4 5-5 एजेंसियों के आइटम लेके आते हैं, और फिर उसी हिसाब के साथ जितना बड़ा शहर होगा उतनी बड़ी दर्द होगी, उतनी ही ज्यादा दर्द होगी। मैं यहां पे आपको एक और मिसाल देता हूं, आप देख लें, कोई चीज एक बर्तन में रख दें खाने वाली, कोई भी चीज बर्तन में रख दें खाने वाली, कोई भी चीज रख दें, एक तरफ आप चूहा छोड़ दें, क्या छोड़ दें, चूहा, और दूसरी तरफ आप भैंसा छोड़ दें, कौन ज्यादा चीज खाएगा, चूहा खाएगा या भैंसा खाएगा? ज्यादा चीज, उस बर्तन में से ज्यादा चीज वो ही खाएगा जिसका वजूद बड़ा होगा। मेरी बात की समझ आ रही है ना, वजूद किसका बड़ा होगा, जिसने मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी, जिसने मार्केट में ज्यादा रुपया फेंका होगा वो ज्यादा रुपया निकालेगा, जिसने कम इन्वेस्टमेंट की होगी थोड़ा रुपया निकाला होगा, थोड़ा रुपया लगाया होगा, वो सेम उसी चूहे की तरह खाएगा, थोड़ा थोड़ा खाएगा। ये चीजें ज़हन में रखनी चाहिए। आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने एक कारोबार स्टार्ट किया है, आप उसमें क्रेडिट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके पास बैकअप में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा एक और बात है, आपके जितने भी सेल्समैन होते हैं उनको आपको यह चीज बतानी चाहिए कि यार आपके पास जो भी प्रोडक्ट है कोशिश करें कि अपने दुकानदार के पास रखें। कहां पे रखें? अपने दुकानदार के पास रखें, यानी उसकी कवरेज में रखें। आखिर वो भी इंसान है, कभी इधर चलता है कभी इधर चलता है, वो थक जाता है। ठीक है ना। उठ के उसने 1 रुपए के लिए भी उठना होता है, 1000 रुपए के लिए भी उठना होता है। तो वो दुकानदार की कोशिश ये होती है कि वो अपने नजदीक से कोई चीज उठाए। कोशिश करें कि उसके जो पीछे फ्रंट में जितने भी रैक हैं वो यूज करें अपने। अगर वो आपसे माल नहीं भी ले रहा, आप आए अपने रैक को साफ करें, अपनी प्रोडक्ट जो भी आपने रखी है, शैम्पू है, सिगरेट है, कोई भी चीज है, उसको साफ करें, झाड़ें, फिर उसको आगे करके रख दें, तरतीब में रख दें। अपना रैक खाली ना होने दें, अपना रैक किसी और ब्रांड की तरफ ना जाने दें। क्योंकि अगर आपका रैक खाली हो गया, आप नहीं जाते, तो दुकानदार ने तो वो बैक वाला फ्रंट वाला रैक भरना है, वो कोई चीज उठा के वहां पे रख देगा। ठीक है ना। जब वो कोई चीज और उठा के वहां पे रख देगा ना, तो वो आपकी जगह जो है वो फिल हो जाएगी। बस इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके अंदर एक और चीज आ जाती है कि जो भी कस्टमर आता है ना, जो भी कस्टमर आता है, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मुझे घर से भेजा गया है कोई चीज लेने के लिए,
मैं 2-4 आइटम लेता हूं, ज्यादातर मैं भूल जाता हूं कि यार मैंने कौन कौन सी चीज लेनी थी। तो उसमें जो आपके सामने चीज पड़ी होती है ना, वो बंदा देखता है। कई दफा इस तरह होता है कि घर वाले नहीं भी कहते कि यार फलां चीज लेके आनी है आपने, तो बंदा क्या करता है, सामने दुकान पे चीज देखता है, यार ये लेता जाऊं, ये जरूरत की है हमें। जब भी आपने दुकान के अंदर अपना कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट रखनी है, तो कोशिश क्या करनी है, सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आपने फ्रंट पे रखनी है, फेसिंग पे रखनी है। ना कि कोई कस्टमर आए, कस्टमर में दुकान में इंटर होते ही क्या करना होता है, इस तरह सामने देखना होता है। सामने ज्यादातर वो दुकानदार की तरफ उसकी नजर होती है, जाते ही दुकानदार की तरफ नजर आएगी, दुकानदार की तरफ नजर जाएगी तो पीछे रैक खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसे दिखाई देंगे। ना कि जो कस्टमर होगा, कंज्यूमर होगा ना, आते ही वो ऐसे नहीं करेगा, इस तरह नहीं देखेगा, ना ही वो इस तरह झुक के देखेगा यार मैंने कुछ लेना है, जैसे उसकी कोई चीज गुम हो गई है वो ढूंढ रहा। इस तरह कंज्यूमर नहीं करेगा। कंज्यूमर अपना काम करने के लिए, कोई ना कोई चीज लेने के लिए सामने दुकानदार से मुखातब होगा, तो जो आप राउंड अबाउट आपकी चीज पड़ी होगी उसकी नजर पड़ेगी। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है, बात बनी ना, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। जो चीज सामने दिखेगी वो बिकेगी, और उसकी कवरेज में होनी चाहिए, आपकी दुकानदार की कवरेज में राउंड अबाउट पड़ी होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी चाय की उन्होंने रैक बनाए होते हैं। अब लोकल कोई कस्टमर आता है थोड़ी बहुत चाय के लिए, दुकानदार क्या करेगा, उठ के उधर कार्नर में से नहीं उठाएगा, दुकानदार बैठे ही चेयर पर घूमेगा, पकड़ा के दे देगा जी इतने पैसे। ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। और दुकानदार को क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट देंगे तो वो बिल टू बिल होगा, तो वो आपके साथ चलेगा। क्रेडिट नहीं देंगे तो जो दुकानदार होगा वो आपसे माल जो है ना वो मर्जी से लेगा, ठीक है ना। वो आपका पाबंद नहीं होगा, उसका दिल हुआ तो माल लेगा, दिल ना हुआ तो नहीं लेगा, क्योंकि आप एक नहीं मार्केट में हजारों सेलमैन फिर रहे हैं। इस वजह से जब आप उसे क्रेडिट देंगे तो वो आपका पाबंद होगा, वो आपसे माल लेगा, उसे पता होगा कि यार मैंने इसको बिल देना है, मैंने इसको 2-4 हजार रुपया देना है, इससे मैंने 4-5 हजार का माल ले लेना है। वो एक आपकी लाइन बांध जाएगी, सीधी लाइन, आप एक रॉ में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह एक और बात आपको मैं बताने लगा। फॉर एग्जाम्पल आप पेंसिल की सेल कर रहे हैं, पेंसिल प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, दुकानदार के पास कितनी किस्म की पेंसिलें पड़ी होती हैं, बहुत ज्यादा किस्म की पेंसिलें पड़ी होती हैं। अब आप गए हो दुकानदार के पास, उसे कहते हो भाईजान मैंने ये पेंसिल सेल करनी है, तो वो क्या कहेगा, यार मेरे पास तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी पड़ी हैं। फिर उसे बताएं कि यार अगर आप वो 60 रुपए में दर्जन ले रहे हैं, मैं आपको 55 में दूंगा, डिब्बा लेंगे मैं और रियायत कर दूंगा, कार्टन लेंगे तो उसमें और आपको रियायत हो जाएगी। यार देखें इसका सिक्का देखें, इसकी पेन देखें बहुत जबरदस्त है, इसकी राइटिंग देखें कितनी जबरदस्त है, उनकी देख लें, इसकी देख लें, भाईजान ये दिखने में कितनी प्यारी है, कस्टमर खुद आपसे डिमांड करेगा। आप देखें तो सही, भाईजान आप रख लें, पेंसिल कितने की होगी, 5 की 10 की, भाईजान आप ये रख लें, आप ऑर्डर बेशक ना दें, आप सिर्फ ये चेक करने के लिए आप रख लें। कितना खर्चा आप करेंगे, 5 रुपए 10 रुपए, लेकिन नेक्स्ट जब आप आएंगे तो वो खुद ब खुद आपसे पेंसिल लेगा। कोई भी चीज है, मार्केटिंग करना मुश्किल जरूर है लेकिन ना मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। दुकानदारों के साथ रिलेशन बनाएं, अलैक स्लैक बनाएं, ताकि वो आपके साथ खुल सके, आप उसके साथ फ्री हो सके, ठीक है ना। आप अगर वो आपको कहता है कि मैंने दर्जन चीज लेनी है, आप कहें नहीं नहीं भाई मैंने 1.5 दर्जन दे के जानी है, आप मेरे भाई हो फलां हो डी, इस तरह करके दुकानदार चुप कर जाएगा, वो आपसे चीजें लेगा। दुकानदार के साथ बदतमीजी बद अखलाकी कभी नहीं करनी है, ठीक है ना। उसकी भी 100 मजबूरी होती है। जब आप ज्यादा उसे तंग करेंगे, उसे टॉर्चर करेंगे, वो क्या कहेगा, यार अपना सामान उठाओ और ले जाओ, मैं नहीं सेल करता। दुकान भी खराब होगी, आपका एक पॉइंट भी कम हो जाएगा। इस तरह इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी लुक ठीक होनी चाहिए, ना कि सुबह उठे हाथ मुंह नहीं धोआ सीधा जाके दुकानदार के मत्थे लगे। दुकानदार क्या कहेगा, यार पहले हाथ मुंह तो अपना धो ले, सुबह सुबह मेरे
सामने तू आ गया, मेरी तो आज सारा दिन सेल ही नहीं होगी, मेरा तो दिन ही खराब हो जाए। इस तरह भी नहीं करना है, इखलाक के साथ। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। अगर इस टॉपिक को मैं जितना ज्यादा लंबा ले जाऊं, ये इतना ज्यादा लंबा होता जाएगा। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए।